दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। इस बीच मैंने दोस्तों पेट्रोल पंप से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आई बटन पे दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसान सेवा केंद्र को कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा किसान सेवा केंद्र है। दोस्तों, इंडियन ऑयल के जितने भी रिटेल आउटलेट निकले हुए हैं रूरल में हैं, दैट इज कि वो किसी एनएच पे ना हो, किसी एसएच पे ना हो, कोई एमडीआर रोड ना हो और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई ना हो। उसके अलावा जितने भी रूरल हैं तो वो सारे किसान सेवा केंद्र के नाम से जाने जाते हैं, वो सारे किसान सेवा केंद्र होते हैं। ये सिर्फ इंडियन ऑयल के लिए ही है दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जितने भी रिटेल आउटलेट हैं जो रूरल में हैं, वो जो है किसान सेवा केंद्र होते हैं। तो आप इनको दोस्तों सर्च कर सकते हैं पेट्रोल पंप डीलर चेन डॉट इन की वेबसाइट पे। वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा रूरल में जो भी हो, और वो इंडियन ऑयल का हो तो वो आपका किसान सेवा केंद्र होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसान सेवा केंद्र में स्पेशली किसानों के लिए बनाया गया है, और किसान सेवा केंद्र पे सेल भी कुछ कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेट हाईवे नहीं है, कोई नेशनल हाईवे नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे जितने भी पेट्रोल और डीजल वाले कस्टमर्स होते हैं, वो मेनली बाइक वाले होते हैं, फोर व्हीलर्स वाले होते हैं। और डीजल की बात करें तो दोस्तों मोस्टली ट्रैक्टर वाले होते हैं और इंजन वाले होते हैं जो इंजन वगैरह चलाते हैं। तो इसलिए दोस्तों वहाँ का सेल कुछ कम होता है। फिर भी बात करें सेल की तो सेल ठीक ठाक ही हो जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि किसान सेवा केंद्र के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले दोस्तों वो इंडिया का सिटीजन हो, वैलिड पैन कार्ड हो, एज उसकी 21 से 60 वर्ष के बीच में हो, और उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th पास होना चाहिए। ठीक है। और लैंड की बात करें दोस्तों तो लैंड इसमें भी सेम की सभी लोगों की तरह इसमें भी तीन टाइप के लैंड हैं, ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री। मतलब अगर आपकी अपनी जमीन है या आपके फैमिली मेंबर्स की है, इस केस में आप ग्रुप वन में आएंगे, या फिर आपने लॉन्ग टर्म लीज डीड करवाया हुआ है तो भी आप ग्रुप वन में आएंगे। अगर दोस्तों किसी दूसरे की जमीन है, अदर पर्सन की जमीन है, आपने अपेंडिक्स 3 बनवाया हुआ है तो, या फिर आपने ऑफर किया हुआ है, इस कंडीशन में आप जो है ग्रुप टू में आएंगे। ग्रुप थ्री में सिर्फ और सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स के लिए फैसिलिटी है दोस्तों, जिसमें आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रुप वन और ग्रुप टू से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, इस कंडीशन में आपको ग्रुप थ्री वालों को भी चांस दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किसान सेवा केंद्र में जितने भी रिटेलर आउटलेट के एडवर्टीजमेंट निकले हुए हैं उनका फीस कितना होता है। दोस्तों, अगर आप SC ST रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वहाँ पे 2500 रुपये है, और OBC कैटेगरी से हैं तो वहाँ पे 4000 रुपये है। और दोस्तों अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों आपके 8000 रुपये जाते हैं किसान सेवा केंद्र के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है। सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों ओपन कैटेगरी के लिए 4 लाख रुपए, OBC कैटेगरी के लिए 3 लाख रुपए और SC ST कैटेगरी के लिए 2 लाख रुपए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट की। टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होता है। तो दोस्तों इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, लैंड कन्वर्जन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिला के, एनओसीज वगैरह सारी चीजें मिला के अप्रॉक्स 40 से 50 लाख रुपए आपका इसमें एक्सपेंस आता है, टोटल खर्च आता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सेल की। तो इसमें जो सेल होता है दोस्तों वो अप्रॉक्स मिनिमम मिनिमम से मिनिमम आपका, अगर डीजल और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल कम से कम 2000 लीटर का सेल हो जाता है पर डे का। ठीक है, 2000 लीटर पर डे। ये आपका किसका है? पेट्रोल का है। ठीक है दोस्तों, ये किसका है? पेट्रोल का। इतना अप्रॉक्स आपका सेल हो जाता है मिनिमम से मिनिमम। कितने भी छोटे बाइक वाले हों या फोर व्हीलर वाले हों, तो इस कंडीशन में भी आपका 2000 लीटर पेट्रोल और 4000 लीटर अप्रॉक्स आपका डीजल का खपत होता है पर डे। ये दोस्तों कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। एक एवरेज देखा जाए तो अप्रॉक्स आपका 2000 लीटर पेट्रोल और 4000 लीटर डीजल होता है। तो दोस्तों इसमें हम बात करें कि मंथली जो आपका सेल होगा वो करीब 30 दिन में करीब करीब आपका 60,000 लीटर आपका क्या होगा?
वो पेट्रोल का खपत होगा। और डीजल की बात करें तो करीब करीब आपका इसमें 1,20,000 लीटर आपका जो है पेट्रोल के साथ साथ डीजल की भी खपत होगी। अब दोस्तों इसमें बात करें कि जो टैंकर आता है, जो टैंकर होता है दोस्तों, वो करीब 2 आपके टैंकर लगे होते हैं आपके पेट्रोल पंप पे। उसमें 20,000 लीटर की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और जो इससे टैंकर, जिस टैंकर से डीजल और पेट्रोल आते हैं, वो भी आपका करीब करीब 12,000 लीटर का होता है। तो इस केस में दोस्तों अगर एक गाड़ी आप टैंकर मंगाते हैं और 100 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब आपका जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मेन है दोस्तों इसमें। वर्किंग कैपिटल आपको अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स जो है, वर्किंग कैपिटल की हम बात करें दोस्तों, वर्किंग कैपिटल आपका 25 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके अपने कितने का आप स्टॉक रखते हैं। डिपेंड करता है किस पे दोस्तों, आप कितना स्टॉक रखते हैं। अगर आप दोस्तों एक गाड़ी पेट्रोल और एक गाड़ी, एक टैंकर पेट्रोल और एक टैंकर डीजल रखते हैं तो करीब करीब आपके 25 लाख रुपए खर्च होते हैं, इतना स्टॉक मेंटेन करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका जो है प्रॉफिट कितना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी हमें कमीशन कितनी देती है। कंपनी का जो कमीशन है दोस्तों, वो अप्रॉक्स, कमीशन की बात करें वो आपका 3 रुपए पेट्रोल पे और 2 रुपए डीजल पे मिलता है। तो इस तरह से अगर दोस्तों एक कैलकुलेशन किया जाए, तो कैलकुलेशन किया जाए तो सबसे पहले अगर हम एक महीने की बात करें, 60,000 लीटर आपका जो है पेट्रोल जाता है, मल्टीप्लाई 3 करें तो 1,80,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा किस पे, पेट्रोल पे। अब हम बात करें दोस्तों डीजल की बात करें तो 1,20,000 लीटर अगर सेल होता है, 2 रुपए के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करें तो 2,40,000 रुपए होते हैं। तो टोटल अगर प्रॉफिट देखा जाए दोस्तों, टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो 4,20,000 रुपए के आपके इसमें प्रॉफिट होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर इस पे एक्सपेंसेस की बात करें कि टोटल आपका एक्सपेंस कितना होगा, तो दोस्तों आपके एम्प्लॉइज, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट और अदर एक्सपेंसेस मिला के अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स आपका 1,50,000 रुपए के आसपास आपका मंथली एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका मंथली एक्सपेंसेस तय है। और साथ ही दोस्तों मैंने बात की थी कि अगर आप वर्किंग कैपिटल जो 25 लाख रुपए लगना है, अगर उस 25 लाख को आप जो है बैंक से लोन लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक लोन अगर आप लेते हैं 25 लाख, तो इसमें दोस्तों अगर 7 to 8% का भी इंटरेस्ट रेट रखा जाए, 7 to 8% का अगर इंटरेस्ट रेट रखा जाए, तो इस कंडीशन में दोस्तों कम से कम मंथली आपको मिनिमम, मंथली आपको 25 लाख का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो करीब करीब दोस्तों 20,000 रुपए आपको पर मंथ का जो है क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने हमने हमने आप देखा कि यहाँ पे आपका 1,50,000 रुपए आपका मंथली एक्सपेंसेस आ रहा है। जो बैंक को आप लोन पे कर रहे हैं वो 20,000 रुपए है। और साथ ही दोस्तों एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो क्या है, ये पेट्रोल का उड़ना। ठीक है, पेट्रोल का उड़ना, पेट्रोल और डीजल, ये दोस्तों आप देखे होंगे कि पेट्रोल और डीजल जो होते हैं वो उड़ते बड़े तेज हैं। ठीक है, तो वो जो उड़ेगा वो भी आपका लॉस होगा, तो उसको भी इसमें कैलकुलेशन करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो कल आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं जो पेट्रोल का रेट होता है 0.07% होता है। ठीक है, इसके हिसाब से दोस्तों करीब 420 लीटर आपका पेट्रोल उड़ जाएगा। अगर 100 रुपए के हिसाब से रखें तो 42,000 रुपए का आपका पेट्रोल का नुकसान होगा। डीजल की बात करें दोस्तों तो 0.25% है। तो इस हिसाब से दोस्तों 1,20,000 का 0.25 लिखें तो करीब करीब दोस्तों 300 लीटर डीजल आपका उड़ जाएगा, जिसको 90 के हिसाब से देखें 27,000 रुपए होते। तो इस कंडीशन में दोस्तों अगर देखें तो एक दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्स आपका 69,000 मतलब 70,000 रुपए का नुकसान आपका सिर्फ इस कंडीशन में होता है, जिसको लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं और बाद में क्या होते हैं, प्रॉब्लम होता है। तो इस ढंग से देखा जाए दोस्तों तो करीब करीब आपका जो नेट प्रॉफिट होता है तो वो आपका 4,20,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था। उसमें से अप्रॉक्स आपके एक्सपेंसेस जो हैं 2,20,000 रुपये हैं। तो अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट अप्रॉक्स दोस्तों आपको 2 लाख रुपए पर मंथ का हो सकता है। बट ये डिपेंड किस पे करता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है सेल पे। ठीक है, अगर आपने अपने सेल को बढ़ा लिया,
अगर आपने अपने सेल को बढ़ा लिया तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अगर दोस्तों आपका सेल कम हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, टोटली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल के। प्रॉफिट आपकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी जितना ज़्यादा आपका सेल बढ़ता जाएगा। तो एक ऑन एवरेज देखा जाए दोस्तों तो करीब करीब 2 लाख रुपए आप पर मंथ इससे अर्न कर सकते हैं। अगर मिनिमम से मिनिमम केस में देखा जाए, वर्स्ट केस में देखा जाए, तो कम से कम दोस्तों 1.5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आ सकता है अगर सेल ठीक ठाक हुई तो। बट दोस्तों बहुत आराम से आप 1.5 लाख रुपए इसमें अर्न कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा आपको अपनी प्रॉफिट पे, आपकी अपनी सेल पे। से दोस्तों इंडियन ऑयल ने किसान सेवा केंद्र खोल के किसानों के लिए और अपने एरिया में बिजनेस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसको आप करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अपने एरिया में रह के। बहुत ज़्यादा इसमें आपको हेडेक भी नहीं होना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और इसकी जो प्रॉफिट है वो मंथली आती रहेगी और ये रिकरिंग है दोस्तों, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अभी कम से कम अगले 5 से 10 सालों तक, कम से कम 10 सालों तक आपका इतना प्रॉफिट आता ही रहेगा। अगर 10 सालों का कैलकुलेशन करें दोस्तों तो आप हर साल कम से कम 20 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है वो मैक्सिमम 3 से 4 साल 5 साल में वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पता चल सके और जितने भी नॉलेजेबल वीडियोज हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।